दुनिया में स्वाजीलैंड शायद अकेला देश बचा है जहां पूरी तरह राजशाही सत्ता लागू है। हाल ही में यहां के राजा मशवती तृतीय ने देश का नाम बदलकर किंगडम इस्वातिनी रख दिया है। यहां के 53 साल के राजा की 15 बीवियां हैं, जिसमें एक का निधन हो चुका है। साथ ही कई संगनियां भी। यहाँ कोई भी महिला तभी राजा की बीवी का दर्जा पाती है जब वो गर्भवती हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो संगनी की जमात में शामिल हो जाती है। स्वाजीलैंड अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में सटा हुआ है। राजा की पढ़ाई विदेश में हुई। स्वाजीलैंड गरीब देश है, लेकिन वहाँ के राजा हमेशा अपनी लग्जरी लाइफ और साह खर्ची के कारण चर्चा में रहता है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी महिला पर उसका दिल आ गया तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसको राजसी गांव में ले आए। स्वाजीलैंड के राजा मसवती तृतीय के 35 बच्चे हैं। उसकी हर रानी शान शौकत के साथ अलग आलीशान बंगलों और महलों में रहती है। उनकी लग्जरी लाइफ के लिए मोटा खर्चा देश के बजट से मुहैया कराया जाता है। राजा पर एक लड़की को स्कूल से उठवाकर उससे शादी करने का आरोप लग चुका है। इसकी शिकायत एमनेस्टी इंटरनेशनल तक हुई। वाकया यह था कि 18 साल की एक स्कूल गर्ल अक्टूबर 2002 में लापता हो गई। उसका नाम जैना महालुंगा था। मां ने पुलिस की शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि उनकी बेटी रॉयल विलेज में है और उसे राजा की अगली बीवी बनाने की तैयारी चल रही है। मां अड़ गई कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए। उसने मुकदमा कर दिया, लेकिन फैसला राजा के हक में हुआ क्योंकि वो तब तक 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। वर्ष 2010 में उसे रानी का दर्जा मिल गया। इस मामले की शिकायत एमनेस्टी में हुई। एमनेस्टी ने तब साफ कहा था कि राजा और उसके लोगों ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार का हनन किया है। इस देश में करीब सितंबर माह के इर्द गिर्द में यहाँ राजा देश की सभी कुंवारी लड़कियों की एक परेड कराता है। इसमें लड़कियों को टॉपलेस रखा जाता है। इसमें जिस भी लड़की को राजा कहता है उसे अपने रनिवास में ले जाया जाता है। हालांकि इसकी बहुत आलोचना भी अब देश में होने लगी है। राजा की 15 बीवियों के अलावा माना जाता है कि वह काफ़ी संगनियां भी रखता है। पिछले साल देश की कई युवतियों ने इसका विरोध किया था। कई लड़कियों ने इसे परेड में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, लेकिन राजा की जानकारी में इस बात के आने के बाद उन लड़कियों के परिवार को काफ़ी जुर्माना देना पड़ा। वैसे राजा हर साल अपनी 2 बीवियों को नेशनल काउंसलर बनाकर उन्हें संसद में शामिल करता है। इसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। इस देश के लोग राजा पर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि वे खुद बेहद शान शौकत से रहते हैं, जबकि उनके देश में एक बड़ी आबादी बेहद गरीब है। यहाँ 63% आबादी की रोज की आमदनी मुश्किल से 100 रुपये है। आलोचनाओं के बाद भी राजा पर कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। वैसे चलते चलते आपको बता दें कि इस राजा का जो पिता था उसकी भी 125 रानियाँ थीं। स्वाजीलैंड के राजा के बारे में जानकर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द।